क्या आप भी सपने में जी रहे हो? आपको लगता है कि डिग्री मिलते ही आपकी लाखों की नौकरी लग जाएगी? जाग जाओ दोस्त, यह कोई फिल्म नहीं चल रही, असलियत बहुत ज्यादा कड़वी है। आज हम एक ऐसे धोखे का पर्दाफाश करने वाले हैं, एक ऐसा धोखा जिसने लाखों छात्रों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है। हम बात कर रहे हैं 3 लाख की उस खास डिग्री का जिसके ठीक बाद सिर्फ 10,000 की नौकरी ही मिलती है। भारत के इस महान शिक्षा घोटाले में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। मिलिए हमारे दोस्त रोहित से। रोहित एक बिल्कुल साधारण लड़का है। उसने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग पर 8 लाख खर्च कर दिए और आज वह 12,000 की सैलरी पर एक कॉल सेंटर में घिस रहा है। उसकी दोस्त प्रिया का हाल तो और भी बुरा है। उसने 12 लाख का एजुकेशन लोन लेकर एमबीए पूरा किया। वह आज एक छोटी सी कंपनी में सेल्स टारगेट के पीछे लगातार भाग रही है, सिर्फ 18,000 की बेसिक सैलरी के लिए। यह सिर्फ रोहित की और प्रिया की कहानी नहीं है, यह शायद आपकी और मेरी असली कहानी है। भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, लेकिन हमारा युवा डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? शिक्षा आज एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। जहाँ हाईवे के बोर्ड्स पर 100% प्लेसमेंट की झूठी गारंटी मिलती है, माता पिता अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं, खेती की जमीन तक बेच देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि बच्चे को अच्छी डिग्री मिल जाए। और यहाँ से शुरू होता है एजुकेशन लोन का सबसे बड़ा जाल। बैंक वाले आपको बड़ी मुस्कान के साथ भारी लोन पकड़ा देते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया है, 9% ब्याज के ऊपर हर महीने की किस्त बनेगी लगभग 12,000 रुपए। अब सच सोचिए जरा, जब आपकी पहली सैलरी ही 15,000 की होगी तो आप खाएंगे क्या और किस्त क्या भरेंगे? घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे? आपकी प्रोफेशनल जिंदगी शून्य से नहीं बल्कि माइनस से शुरू होती है, माइनस लाखों के कर्ज के पूरे बोझ के साथ। आंकड़े सुनेंगे तो दिमाग पूरा हिल जाएगा। बहुत सारे फ्रेशर्स 5 लाख के पैकेज का सपना देखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग 2.5 लाख पर ही अटक जाते हैं, मतलब 30,000 या 20,000 महीना। टीयर 3 कॉलेज का हाल तो और भी खराब है। वहां 10,000 की नौकरी मिलना ही भगवान मिलने के बराबर है। तो मुख्य गलती कहाँ पर है? गलती है हमारी अयोग्यता के अंदर। हमारे पास डिग्री है पर हुनर बिल्कुल जीरो है। आपने यह लाइन जरूर सुनी होगी, भारत में लोग बेरोजगार नहीं है, वो असल में पूरी तरह से कौशल विहीन है। एक बड़ी कंपनी किसी फ्रेशर को क्यों नौकरी देगी? ताकि वह उनका काम आसान कर सके। लेकिन हमारे कॉलेज से निकले बच्चे बेसिक ईमेल भी लिखना नहीं जानते। 80% इंजीनियर सीधे तौर पर अयोग्य माने जाते हैं। कंप्यूटर साइंस वाला सही कोड नहीं लिख सकता, मैकेनिकल वाला लेटेस्ट डिजाइन सॉफ्टवेयर में पूरा फेल हो जाता है, मार्केटिंग वाले को एसईओ का बेसिक भी नहीं पता। यह कड़वी सच्चाई है बॉस। कंपनियां उन लोगों को पैसे क्यों देंगी जिन्हें सब कुछ सिखाना पड़े? हमारा कॉलेज सिलेबस इतना पुराना है कि उस पर धूल जम चुकी है। दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन की बात कर रही है, और हमारे कॉलेज में आज भी वही पुरानी किताबी बकवास चल रही है। प्रैक्टिकल नॉलेज का दूर दूर तक कोई नाम नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एक चीज सिखाता है, रट्टा मारो और परीक्षा में उल्टी कराओ। इस सट्टेबाजी में समस्या सुलझाना और रचनात्मकता पूरी तरह खत्म हो जाती है, और फिर भी जब मार्केट में उतरते हैं तो रोते हैं कि जॉब ही नहीं मिल रही है। एक और सबसे बड़ा कारण है यह डिग्री का बेकार दिखावा। शर्मा जी के लड़के ने इंजीनियरिंग की तो मेरे बेटे को भी करनी पड़ेगी, चाहे उसको इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में ही क्यों ना हो। इसी सामाजिक दबाव में सब बर्बाद किया है। इसी चक्कर में शिक्षा माफिया पैदा हुआ है। गली गली में फर्जी प्राइवेट कॉलेज खुल गए हैं। इनका बस एक ही लक्ष्य है, आपसे मोटी फीस वसूलना और 4 साल बाद एक कागज थमा देना। इनको आपके भविष्य से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से अब मार्केट में एआई का भोकाल आ गया है। लोग कहते हैं कि एआई पूरी नौकरियां खत्म कर रहा है। सच्चाई यह है कि एआई नौकरियां नहीं बल्कि रोजमर्रा के काम खत्म कर रहा है। जो शुरुआती नौकरियां कल तक फ्रेशर्स को मिलती थी, आज वही काम एआई फ्री में और तेजी से कर रहा है। डेटा एंट्री और बेसिक कोडिंग का जमाना चला गया। कंपनियां अब सिर्फ उन लोगों को रख रही है जिनके पास ठोस कौशल और दिमाग है, जो मशीन से बेहतर अलग सोच सकते हैं। यह सब सिर्फ आंकड़े नहीं है भाई, यह मासूम लोगों की जिंदगी है। उस बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य सोचो जिसने 4 साल दिन रात एक किया और आज वह इंटरव्यू में लगातार रिजेक्ट हो रहा है। वह अंदर से टूट चुका है, घबराहट और डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। कई लोग तो खुदकुशी तक का सोच लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपने माता पिता को फेल कर दिया। माता पिता का दुख तो अलग ही स्तर पर होता है। उन्होंने अपने सपने मारकर बच्चों पर पैसे लगाए, आज उनको समाज के ताने सुनने पड़ते हैं
कि क्या हुआ तुम्हारे बेटे की महंगी नौकरी का, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है? बड़ा ब्रेन ड्रेन। जो होशियार लोग हैं वह सिस्टम से थक कर बाहर भग जाते हैं। देश का टैलेंट दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है और यहाँ बच जाते हैं वह लोग जो अपनी योग्यता से कम काम कर रहे हैं। मतलब डिग्री तो इंजीनियर की है लेकिन काम एक क्लर्क का कर रहे हैं। यह इंसानी क्षमता की सबसे बड़ी बर्बादी है। अगर आपको भी यह बातें सच लग रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी कड़वी सच्चाई कोई मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएंगी। तो अब आगे करे तो करे क्या? रोने से तो कभी समाधान मिलने से रहा। हमें मिलकर एक एक्शन लेना होगा दोस्त। सबसे पहले स्टूडेंट, आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। भीड़ चाल का हिस्सा बनकर जीना बंद करो। सिर्फ डिग्री के भरोसे बैठना आज ही बंद करो। अपनी सोच पूरी तरह बदल डालो। हुनर पर फोकस करना शुरू करो। आपका रेज्यूम नहीं, आपका पोर्टफोलियो मायने रखता है। अगर कोडर हो तो गिट हब पर शानदार प्रोजेक्ट बनाओ। डिजाइनर हो तो बिहांस पर अपना काम सबको दिखाओ। असली काम का अनुभव 100 किताबी क्लास से बड़ा है। मार्केट की नई मांग को समझो। डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ विस्तार में सीखो। डेटा साइंस और एआई टूल्स को अपना दोस्त बनाओ। और सबसे जरूरी चीज है आपकी कन्वर्सेशन शैली। अपनी बातचीत और टीम वर्क पर आज ही काम करो। कॉलेज में हो तो दबाकर इंटर्नशिप करो। फ्री में काम करना पड़े तो भी जरूर करो। अपनी असली दुनिया का अनुभव आपको बचा सकता है। और हमारी सरकार और सभी कॉलेजों को भी जागना पड़ेगा। कॉलेजों को उनके प्लेसमेंट पर जांचना शुरू करो। उनका लाइसेंस रद्द होना चाहिए अगर नौकरी ना मिले तो। सिलेबस को हर 2 साल में सख्ती से अपडेट होना चाहिए। रट्टा सिस्टम को पूरी तरह हटाकर प्रैक्टिकल पढ़ाई लानी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति एक बहुत अच्छी उम्मीद है, लेकिन इसको जमीन पर सही से लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ कागज पर नियम बनाने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, सच्चाई बिल्कुल यही है। 3 लाख की डिग्री और 10,000 की नौकरी वाकई एक धोखा है, लेकिन आप इस धोखे से बिल्कुल बच सकते हैं अगर आप खुद को समय रहते अपग्रेड कर लो। भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपना रास्ता खुद बनाओ और हर दिन सीखते रहो। तो आपकी जिंदगी का अब तक का क्या अनुभव रहा है? आपने अपनी पढ़ाई पर कुल कितना खर्च किया है और आज आपको क्या सैलरी मिल रही है? कमेंट्स में अपनी असली कहानी जरूर शेयर करना। शायद आपकी कहानी सुनकर किसी और को बहुत हिम्मत मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। हमेशा मेहनत करते रहो।